मैंने सोचा था कि आज का कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आज का ये वातावरण एक सेलिब्रेशन है, लेकिन कहीं न कहीं हमें जो अभी आसाम में हादसा हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पर बहुत ही घिनौनी एक वाक़या हुआ है। बहुत से हमारे देशवासी जो हैं वो मारे गए हैं। हम उनकी याद में हमारी प्रार्थनाएं हैं उनके साथ। साथ में बहुत सारे अच्छे समाज सेवकी काम भी हो रहे हैं। जावड़ेकर साहब ने और एक्सेलेंसी गवर्नर साहब ने स्वच्छ भारत की बात की, और मैं इसमें मानता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है और हम सबको मिल करके इसमें भाग लेना चाहिए। अभी हाल ही में हमने NDTV पर इसका 12 घंटे तक हमने टेलीथॉन किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसी में जुड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे एम्बेसडर बनाया था पोलियो का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारत जो है 8 साल के प्रयत्न के बाद पोलियो मुक्त हो गया है। और इसका श्रेय जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आपने इसमें योगदान दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने गांव-गांव, छोटे-छोटे कस्बों में जा कर के इस धारणा को आगे बढ़ाया कि ये 2 बूंद ज़िंदगी के आपके जीवन को पोलियो से मुक्त कर सकते हैं, ये उनका योगदान था, उनका काम था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जितने भी और कार्यक्रम आएंगे उनमें इन कर्मचारियों के हम ना भूलें, क्योंकि वही लोग हैं जो सही मानों में हम लोग आकर के एडवर्टीज़मेंट कर देते हैं, एक आध जगह झाड़ू लेकर के झाड़ू मार देते हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है। करना तो काम उन्हीं को होता है जो वहाँ पर एक्चुअली सफाई करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशंस ने मुझे गर्ल चाइल्ड का भी एम्बेसडर बनाया है, और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने टीबी का एम्बेसडर भी बनाया है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें भी योगदान देंगे। गर्ल चाइल्ड के प्रति बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि महिला जो है हमारे देश की आधी शक्ति है, उसको अपना स्थान, अपनी जगह मिलनी चाहिए, और हम सब इसी ओर काम करते हैं। बार बार मैं ये एक उदाहरण के रूप में अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक महिला के साथ खेल रहा था जो कि कंटेस्टेंट थी, और वो बहुत ही एक गरीब गांव से आई थी, और 8वीं क्लास के बाद उसकी शिक्षा जो है उसके माता पिता ने बंद कर दी, और उसको वजह ये बताई गई और कहा गया उसको कि बस यहीं तक हम शिक्षा करेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर हम आपको शिक्षित करेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर पैसा ज़ाया करेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें और शिक्षा देने की हमें ज़रूरत क्या है। ये बात बहुत लगी मुझे। ये लड़की क्योंकि शिक्षित होना चाहती थी, इसने प्रयत्न किया, और जब माता पिता का विरोध हुआ तो इसने अपनी तरफ से, अपनी ही क्षमता से आगे पढ़ने की कोशिश की। माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वो बाहर चली गई, अपनी नानी के यहाँ गई, अपनी दादी के यहाँ गई। वहाँ भी उसका जो व्यवहार हुआ उसके साथ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन ये अपने आप को शिक्षित करती रही, और एक दिन कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर आकर विराजमान मेरे सामने, और ये महिला 50 लाख रुपए जीत कर गई। मैंने उससे जब पूछा कि आप इन रुपयों का क्या करेंगे, उसने कहा मैं ये चेक ले जा करके अपने पिता को दिखाऊंगी और कहूंगी कि एक महिला, एक नारी, एक बेटी भी आपके एक परिवार का बहुत ही ज़बरदस्त एसेट है। और मैं चाहता हूं कि हर महिला इस देश इसी धैर्य के साथ, इसी लगन के साथ काम करे, और हम सबको ये जता सके कि आज देश में जो महिलाएं हैं उनकी आधी शक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर